हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ही मेजर पॉइंट बताने वाले हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में देख लोग डॉक्टर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड एक सेफ टेस्ट है जिसमें साउंड वेव से बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो देखे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, ये है अल्ट्रासाउंड की मशीन। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इसमें ये है बेबी का सर, पाँव, यानी हार्ट बीट, यानी सब कुछ जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में देखे जाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे लीवर के बारे में। जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर हमारा डाइजेशन सही नहीं होता, खाना हजम नहीं होता, तो डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड लिखते हैं जिसमें से वो सबसे पहले देखते हैं लीवर को। दोस्तों, लीवर के अंदर अगर आपको नॉर्मल साइज दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल है। अगर प्रॉब्लम रहेगी तो क्या दिखेगा दोस्तों, इसमें आपको फैटी लीवर दिख सकता है या फिर लीवर इनलार्ज दिख सकता है। यानी दोस्तों, लीवर का बढ़ जाना हो सकता है या फैटी लीवर यानी लीवर का सूजन हो सकता है। ये दो ही चीजें दोस्तों इसमें आती हैं, या तो लीवर नॉर्मल रहेगा या तो प्रॉब्लम में अगर होगा लीवर तो फैटी लीवर हो सकता है आपको, या फिर इनलार्ज लीवर हो सकता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है दोस्तों एक नॉर्मल लीवर जो कि हमारे बॉडी के लिए ह्यूमन का एक ये नॉर्मल लीवर है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। और ये है दोस्तों आपके सामने दूसरा लीवर जो कि फैटी लीवर हो गया है। इसके ऊपर बहुत सारे फैट्स जमा हो जाते हैं दोस्तों। और वो किस लिए होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं फैटी लीवर को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, कम से कम आपको ऑयली फूड का सेवन करना है, जितना कम हो सके उतना कम ऑयल का यूज करिए। डेली आपको एक्सरसाइज करनी है और आपको अल्कोहल अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब या ड्रिंक करते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसमें प्रिकॉशंस क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना जो वजन है बॉडी का वो उसे कंट्रोल में रखना है। और साथ ही रोजाना आपको एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से आपका जो लीवर है वो हेल्दी और मजबूत बनेगा। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट चीज होती है जो डॉक्टर देखता है वो देखता है गाल ब्लेडर। अब दोस्तों, गाल ब्लेडर क्या होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि गाल ब्लेडर में पथरी हो गई है। यानी दोस्तों इसी को हम पित्त बोलते हैं। यानी दोस्तों, जो पित्त की पथरी होती है उसे ही हम गाल ब्लेडर कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा लीवर होता है इसके लीवर के जस्ट नीचे दोस्तों यही गाल ब्लेडर होता है। अब ये जो गाल ब्लेडर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे इसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये है स्टोन। तो यानी दोस्तों ये ही है आपका गाल ब्लेडर का स्टोन। दोस्तों, गाल ब्लेडर अगर नॉर्मल रहेगा तो उसमें नॉर्मल लिख के आएगा या फिर स्टोन फ्री लिख कर आएगा। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में गाल ब्लेडर की जगह स्टोन फ्री लिख के आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको पथरी पित्त की नहीं है। अगर आपका गाल ब्लेडर प्रॉब्लम में रहेगा तो उसमें स्टोन लिख कर आएगा या फिर वॉल थिकनेट करके आएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जो पित्त की पथरी होने वाली है, जो पित्त की थैली है, इसी के अंदर या तो मांस जम जाता है या फिर छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं जिससे हम पित्त की पथरी भी कहते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों, तो माइल्ड केस यानी दोस्तों कुछ केसों में जब बहुत ही हल्का स्टोन होता है तो वो दवा से ठीक हो जाता है। अगर सीवियर रहेगा दोस्तों, यानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होगी, तो उसमें आपको एकमात्र उपाय सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। आप चाहे कितनी भी दवाई खा लें, चाहे 3 महीना दवाई खा लें, 4 महीना खा लें, 5 महीना खा लें, मगर लास्ट में आपको सीजर ही करवाना पड़ेगा, सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। उसी से आपका ये जो गाल ब्लेडर का स्टोन है वो ठीक हो सकता है। प्रिकॉशंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना होता है और समय समय पर खाना खाइए जिससे कि जो हमारा लीवर होता है वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उसके बाद गाल ब्लेडर में स्टोन बनने का जो खतरा है वो बहुत ही कम हो सके। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर्स देखता है वो है किडनी। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा किडनी, ह्यूमन किडनी। दोस्तों, अगर आपकी किडनी नॉर्मल रहेगी तो उसमें नॉर्मल साइज लिख कर आएगा अल्ट्रासाउंड में कि आपकी किडनी नॉर्मल है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसमें स्टोन लिख कर आएगा या फिर हाइड्रोनियोपिरोसिस लिख कर आएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपकी किडनी में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के, जो जमा हो जाते हैं, जिसे हम हिंदी में पथरी भी कहते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ह्यूमन बॉडी में
किडनी में स्टोन पाया जाता है, किडनी में ही पथरी पाई जाती है, गाल ब्लैडर में बहुत ही कम पाया जाता है। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा जो आपकी किडनी है वो उस पानी को फिल्टर करके यूरेथ्रा के रास्ते, पेशाब के रास्ते पेशाब बना के उसे बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिससे स्टोन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो भी टूट के बाथरूम के रास्ते बाहर आ सकते हैं कुछ हद तक। मगर अगर आपके स्टोन का साइज बड़ा हो गया है तो आपको दोस्तों लेजर से या फिर सर्जरी से ही इसको बाहर निकाल सकते हैं। छोटा स्टोन है दोस्तों तो पानी पीने से जा सकता है, दवाई खाने से जा सकता है। अगर बड़ा हो गया है तो आपको क्या करवानी पड़ेगी, सर्जरी। दोस्तों बिना सर्जरी के ये जो स्टोन है वो बाहर नहीं आ सकता। प्रिकॉशंस के बारे में बात करें गाइस तो रोजाना आपको 3 से 4 लीटर पानी लेना है और नमक की मात्रा अपने बॉडी में बहुत ही कम कर देनी है। जितना कम नमक का आप खाएंगे उतना ही जल्दी आपके स्टोन को रिकवर होने में कम समय लगेगा। नेक्स्ट जो डॉक्टर देखता है दोस्तों हमारे पास वो है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं, यानी दोस्तों जिसे हम हिंदी में पेशाब की थैली कहते हैं। अब दोस्तों इसमें डॉक्टर क्या देखता है, अगर ये नॉर्मल है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, नॉर्मल है। अगर ये प्रॉब्लम में रहेगा दोस्तों तो फिर यहाँ पे इन्फेक्शन लिख के आएगा या फिर रेजिडुअल यूरिन लिख कर आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, पथरी हो गई है। चलिए दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि पेशाब के रास्ते का जो इन्फेक्शन है वो कैसे ठीक हो सकता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि पेशाब के रास्ते के हुए इन्फेक्शन को ठीक कर देती हैं। और दोस्तों एक और ट्रीटमेंट है, ब्लैडर को हमेशा इम्पटी रखें, यानी दोस्तों जब भी आपको पेशाब लगे तो आपको पेशाब कर लेना है, पेशाब को रोकना नहीं है। अगर आप पेशाब रोकते हैं दोस्तों तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें इन्फेक्शन हो जाए या फिर आपको स्टोन होने का भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आपको जब भी पेशाब लगे तो आपको पेशाब कर लेना है। प्रिकॉशंस के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको पेशाब नहीं रोकना है और हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो डॉक्टर देखता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो होता है स्प्लीन, जिसे हम दोस्तों तिल्ली भी कहते हैं। दोस्तों अगर ये नॉर्मल रहेगा तो वहाँ पे नॉर्मल साइज लिख कर आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें स्प्लीन इनलार्ज लिख कर आएगा। अगर उसमें स्प्लीन इनलार्ज लिखा है तो समझ जाइए कि आपकी जो स्प्लीन है, जो तिल्ली है, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें दोस्तों तो इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है और डेली हेल्दी डाइट लेना है। नेक्स्ट दोस्तों पेनक्रियाज। दोस्तों अगर पेनक्रियाज अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेनक्रियाज आपका नॉर्मल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसमें दोस्तों पेनक्रियाटिस लिख कर आएगा, यानी दोस्तों अग्नाशय की सूजन। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको फास्टिंग प्लस फ्लूइड, दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ दिनों तक आपको भूखे पेट रहना है, जिससे कि जो आपका पेनक्रियाज है वो क्लियर हो जा सके, क्लियर मतलब साफ हो सके। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पानी पीना है, जिससे कि आपका जो पेनक्रियाज है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाए। और दोस्तों प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो आपको अल्कोहल अवॉइड करना है और फैटी फूड जो है वो कम करना है, यानी ऑयल तेल मसाले से बने हुए जो फूड्स होते हैं उसको। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए बनाया गया है, एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। ये कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग हो सकती है, इसलिए उसका इलाज भी अलग अलग हो सकता है। इस वीडियो को देखकर अपने हिसाब से खुद मेडिसिन का यूज ना करें। अगर ऐसे में आपको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल वाईटी फार्मा को सब्सक्राइब जरूर करें।